भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का समापन हुआ। समापन के बाद भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा, इस कार्य समिति की बैठक में कुल 147 लोग शामिल हुए। इस कार्य समिति में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कार्य समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संगठन को मजबूत करने व प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। श्री उरांव ने कहा कि जनजाति समाज में पलायन रोकने व रोजगार को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के कार्यकाल में जनजाति समाज के लिए लाई गई योजना धरातल पर पहुंची ही नहीं थी। मोदी जी के कार्यकाल में जनजातीय समाज के लिए लाई गई सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जनजातीय समाज का सर्व कल्याण को लेकर प्रयासरत है। राजनीतिक प्रस्ताव में देश भर में जो आज़ादी के बाद कई संवैधानिक प्रावधान हुए हैं, लेकिन उन संवैधानिक प्रावधानों को पिछले दिनों में जो सरकार में जो काबिज थे, उन लोगों ने जनजातियों के लिए उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। प्रावधान रहते हुए भी लोग उससे वंचित रहते थे। ऐसे सारे विषय कैसे आज के दिन में ठीक ढंग से उनके लिए जो प्रावधान रहते हुए लाभ हो सकता है, ऐसे सारे विषयों पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए रचनात्मक विकास का काम सृजित करते हुए कई प्रकार के योजना जो दिए हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम उनको प्रशंसनीय या अभिनंदनीय के रूप में हम इस प्रस्ताव को लेते हुए हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम और जनजातियों के बीच में केवल स्कीम जो है ऊपर से लेने का काम नहीं करेंगे, हम नीचे से स्कीम देंगे जिस स्कीम के साथ हमारा गांव का विकास हो सकता है। ऐसे भी विषयों पर हम सबों ने चर्चा करने का काम किया। इस कार्य समिति में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ। हमारे इस कार्य समिति का उद्घाटन हमारे देश के हमारे जो है जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी ने किया और समापन भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी ने किया। प्रारंभ में जो हमारा सत्र था, उद्घाटन का सत्र था, माननीय अर्जुन मुंडा जी ने हम सबों को संगठन के कार्य के लिए और भारत सरकार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास के नाराओं के साथ विकास कर रहे हैं, इन बातों को बताने का काम किया। इसके साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, उस संक्रमण से बचने के लिए कई प्रकार के रचनात्मक काम किए, जिससे आज जो है हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण का काम हुआ। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के जनजाति मोर्चा की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि संकुल परिसर विकास योजना, ये एक सत्र था। आज के दिन में कोई भाषण देने से और राशन देने से विकास नहीं होता। इसीलिए जनजाति समुदाय के बीच में हम ऐसे रचनात्मक कार्य करें जिससे कि वह स्वावलंबी हो सकता है, रोजगार युक्त हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए संकुल परिसर विकास योजना, ऐसा जो भी क्षेत्र को हम चुनेंगे, उस क्षेत्र के 40-50 गांव को मिला करके एक संकुल बनाएंगे। 10-10 गांव का एक समूह रहेगा और उसके बाद भी नीचे का इकाई जो है एक गांव का एक समूह रहेगा। इस प्रकार से जो है 40-50 गांव मिला करके एक संकुल विकास परिसर योजना के नाम से यह है। तो हम ये देश भर में
जनजाति समाज जहाँ जहाँ है वहाँ पर इस संकुल को हम किस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं, जिससे कि हम उनके लिए पलायन को भी रोक सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। इसीलिए उसी के गांव घर परिसर में ही कैसे रोजगार हम दे सकते हैं, इस योजना के साथ यह सत्र पूरा हुआ था। इसमें जो वनोत्पाद है, यहाँ जो है कृषि का उत्पाद है और कई प्रकार से जो है ये जो हम घरेलू उत्पाद जो करते हैं, जो उत्पाद करते हैं, उससे हम कैसे प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करने के बाद में कैसे हम विपणन के क्षेत्र में आगे आए और अपना रोजगार और आय वृद्धि कर सकते हैं। इस विषय पर भी बहुत गंभीरता से हमारे इस कार्य समिति में चर्चा हुआ है।